22 लाख मीट्रिक टन एलपीजी आ रहा है भारत, वो भी मिडिल ईस्ट से नहीं, अमेरिका से। अमेरिका बना भारत का नया गैस पार्टनर और अब लगातार भारत पहुंच रहे हैं एलपीजी से भरे विशाल जहाज। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी रसोई गैस की रणनीति बदलनी पड़ी और क्यों मिडिल ईस्ट पर सालों से बनी निर्भरता अब धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। दरअसल पश्चिम एशिया के हाल के महीनों में बढ़े तनाव और ईरान से जुड़े संघर्षों ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में शामिल है और देश की करोड़ों रसोइयों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में एलपीजी का आयात करता है। लंबे समय से इसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे खाड़ी देशों से आता रहा है। लेकिन जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई, तब भारत ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। भारत ने सिर्फ एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय इंपोर्ट के नए साझेदारों को चुना है। सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिला। अमेरिका भारत के लिए तेजी से उभरता हुआ सबसे महत्वपूर्ण एलपीजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारतीय तेल कंपनियों ने साल 2026 के लिए अमेरिका से 22 लाख मीट्रिक टन एलपीजी आयात करने का बड़ा सौदा किया है। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि भारत की कुल एलपीजी आयात की जरूरत का लगभग 10% अकेले इसी समझौते से पूरा हो जाएगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बदलाव साफ दिखाई देता है। कुछ महीने पहले तक भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी, लेकिन अब ये तेजी से बढ़ी है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में जहां भारत के एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी केवल 8% थी, वहीं अप्रैल तक ये बढ़कर करीब 33% पहुंच गई। यानी आज भारत के आयात होने वाले हर 3 एलपीजी कार्गो में से लगभग 1 अमेरिका से आ रहा है। साल 2026 के शुरुआती 2 महीनों में ही भारत करीब 4,80,000 मीट्रिक टन अमेरिकी एलपीजी खरीद चुका है। इसे अगर जहाजों में मापा जाए तो ये लगभग 11 बड़े गैस टैंकरों के बराबर है। आने वाले महीनों में ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दूसरी ओर पश्चिम एशिया से आने वाली गैस की मात्रा में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह में पश्चिम एशिया से आने वाला एलपीजी आयात घटकर केवल 89,000 मीट्रिक टन रह गया। ये कुल आयात का लगभग 34% था, जो कई महीनों में सबसे निचला स्तर माना गया। इसके उल्टे अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों से आने वाली आपूर्ति तेजी से बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने सिर्फ अमेरिका पर भरोसा नहीं बढ़ाया है, बल्कि कई नए स्रोत भी तलाशे हैं, जैसे अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों से भी एलपीजी आयात बढ़ाया गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर देश की गैस आपूर्ति प्रभावित ना हो। हालांकि इस रणनीति की अपनी चुनौतियां भी हैं। मिडिल ईस्ट इन देशों के मुकाबले भारत के करीब है, इसीलिए वहां से गैस लाने में समय कम लगता है और माल ढुलाई की लागत भी सीमित रहती है। लेकिन अमेरिका से आने वाले जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ती है। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक लागत पर पड़ता है। जहाजों का किराया, ईंधन खर्च और परिवहन समय बढ़ जाता है, जिससे कंपनियों की लागत भी बढ़ती है। फिर भी ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सिर्फ सस्ती आपूर्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद आपूर्ति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी क्षेत्र में युद्ध, राजनीतिक संकट या समुद्री मार्गों में बाधा आती है तो पूरे देश की ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारत अब सप्लाई सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। यही वजह है कि भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब फोकस सिर्फ गैस खरीदने पर नहीं, बल्कि जोखिम को कम करने पर है। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के कई देशों से गैस आयात बढ़ाकर भारत एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिससे किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर भी देश की रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव ने भारत को एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकल्पों का होना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी एलपीजी आयात रणनीति को नया रूप दिया है।
अमेरिका आज भारत का बड़ा गैस पार्टनर बन चुका है। विशाल एलपीजी टैंकर लगातार भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं और देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले सालों में ये बदलाव भारत की ऊर्जा नीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक।